हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख मिट्टी, जिसमें से हमने दो प्रकार की मिट्टी पढ़ रखी है, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आज हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो ज्वालामुखी उद्गार से जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं उनके अपक्षय से जो है ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे इनका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी के जो उद्गार हुए, ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, अक्षय या अपर्दन से हुआ जो ये मिट्टी हैं। इन अगर बात की जाए इनके अन्य नाम की, तो जो काली मिट्टी जैसे हम सुनते हैं तुरंत हमारे माइंड में कपास का यानी कपास फसल आ जाता है इमेज। तो जो इसको कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम लावा, चूँकि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी है तो लावा मिट्टी भी है, और रेंगून मिट्टी इसके अन्य नाम हैं। कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, रेंगून कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेंगून मिट्टी, ये इसके अन्य नाम भारत में हो गए। अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय में इसका क्या नाम है, तो चारनोजम जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। यानी पूरे विश्व के दृश्य में जब इसका देखा जाएगा काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो चारनोजम हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नाम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम या चेरनोजम हो जाएगा। ये अगर बात किया जाए कि इसमें किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो सबसे पहले कपास हम लोग जानते ही हैं, कपास हो जाएगा, और फिर इसमें मूंगफली हो जाएगा। मूंगफली के अलावा हम लोग इसमें जो है तंबाकू या तिलहनी फसल या दलहनी फसल का उत्पादन करते हैं। यानी फसलों की बात की जाए तो कपास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूंगफली, तंबाकू और दलहनी और तिलहनी मतलब जिससे हमको तेल प्राप्त हो, ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त हो, तिलहनी फसलें, इनका जो है उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर। अगर बात किया जाए, हम बात करें कि इनमें ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जैसे ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय भारत का मालवा पठार या दक्कन का पठार। अगर बात किया जाए राज्य वाइज, मालवा पठार या दक्कन का पठार में पाया जाएगा। राज्य वाइज में गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र हो जाएगा इनमें। यानी राज्यों की बात किया जाए, राज्य वो भी क्षेत्र, इसके क्षेत्र, तो गुजरात में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जहाँ पर जो ज्वालामुखी वाले क्षेत्र यानी
जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, भारत उत्तरी भारत नहीं, तो इसमें ये पाया जाएगा। मध्य प्रदेश को एमपी हम लिख देते हैं। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बात किया जाए अगले मिट्टी की। अगले मिट्टी को पढ़ने से पहले हम इसके गुण को पढ़ लेते हैं कि इसमें गुण क्या है। तो जो गुण है, जब ये काली मिट्टी अगर गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी अगर गीली है तो इसका दो गुण है। पहले गीली है तो कैसी हो जाएगी, चिपचिपी। चिपचिपी हो जाएगी। और अगर ये सूख गई तो ये कठोर हो जाएगी। कठोर होके इसमें दरारें पड़ जाएंगी। आपने अक्सर मूवी वूवी में या वैसे इमेज में देखा होगा कि जो मिट्टी होती है वो दरारों से बनी, जहाँ पर सूखा वाला क्षेत्र दिखाया जाता है पूरी मिट्टी फटी होती है, तो ये हो जाए, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। अगले मिट्टी की अगर बात किया जाए तो लोटराइट मिट्टी। अच्छा, इसमें दूसरा जो है सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाएंगी। दरारें। अगर बात यहीं पर कर लिया जाए जल धारण क्षमता की, तो अगर जल धारण क्षमता में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता है, तो पहले स्थान पर जलोढ़ हो जाएगी और दूसरे स्थान पर काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी। ये अगर आप में जलोढ़ ऑप्शन है तो उसको टिक करेंगे, अगर जलोढ़ नहीं है, काली मिट्टी है, तो उसको आप प्रेफरेंस देंगे। अगली मिट्टी लोटराइट मिट्टी हो जाएगी। आप लोग इसको नोट करते रहना। लोटराइट मिट्टी को इंग्लिश में भी लोटराइट मिट्टी ही कहा जाता है। तो लोटराइट मिट्टी जो है, इसका निर्माण ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर ज़्यादा तापमान हो और लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण के दो रीजन होंगे। पहला, अधिक वर्षा, और अधिक तापमान। अधिक तापमान, लगभग जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वहाँ पर। और जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ पर ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है। जो लोटराइट होते हैं, ये लोटराइट मिट्टी में जो सिल्का जो होता है, सिल्का एक तत्व होता है, सिल्का वो तत्व नीचे चला जाता है। यानी जैसे ये मान लो मिट्टी है आपकी, ऐसे, तो इसमें सिल्का के कण ऊपर भी पाए जाएंगे, नीचे भी पाए जाएंगे ऐसे। लेकिन जब अधिक वर्षा हो जाएगी, इस पर अधिक ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, तो ये जो सिल्का के कण हैं वो नीचे ही बैठ जाएंगे। यहाँ पर सिल्का के कण बैठ जाएंगे और ऊपर की मिट्टी सिल्का के कण मतलब उसमें कम पाए जाने लगेंगे। तो ये मिट्टी हो जाएगी लोटराइट मिट्टी। लोटराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, मेघालय, इन जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पर पाया जाता है। यानी इसको अगर ऐसे बात किया जाए तो पश्चिमी घाट पे और पूर्वी घाट पे भी पाई जाएगी, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो मेघालय, केरल, तमिलनाडु
TN, इन सब क्षेत्रों में वो अधिक मात्रा में पाई जाएगी। अगर बात किया जाए कि इस मिट्टी में कौन सा तत्व है जो अधिक पाया जाता है, तो जो लौह तत्व है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ में एल्युमिनियम भी अधिक पाया जाता है। यानी तत्व जो है, तत्व इसमें लौह तत्व या आयरन, लोहा और एल्युमिनियम, ये दो तत्व हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। ये हो गया लोट्राइट मिट्टी। अगली जो मिट्टी हम पढ़ते हैं वो है शुष्क मृदा, जिसको आप मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। इसको हम इधर पढ़ लेते हैं। शुष्क मिट्टी या मृदा, इसको आप एक अन्य नाम से मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं। जो ये मृदा होगी वो राजस्थान में ज़्यादा पाई जाएगी, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम वर्षा होगी, सबसे कम मात्रा में वर्षा होगी, वहाँ पर शुष्क मृदा या मरुस्थल होगा। मरुस्थल वहाँ पर होगा तो ये मिट्टी अपने आप वहाँ पर पाई जाएगी। इसकी खासियत होती है कि इसमें जो है बालू के कण हैं वो बहुत अधिक पाए जाएंगे, और यहाँ पर जो है वर्षा लगभग 70 सेंटीमीटर से भी कम होगी। और इस पे जो फसल होता है वहाँ पर जो सरसों हो गया या मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें जो होता है बालू के कण अधिक होते हैं, और बालू के कण अधिक होते हैं। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की, मतलब ये किन क्षेत्रफल पे पाई जाती है, यानी कहाँ कहाँ पाई जाती है क्षेत्र की, तो ये राजस्थान, थोड़ा बहुत इलाका पंजाब का, इन क्षेत्रों पे पाई जाती है। जो ये अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत गुजरात में भी पाई जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो राजस्थान है। ये हो जाएगी आपकी शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, अब जितने लोट्राइट, जलोढ़ और काली तथा लाल मृदा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ शुष्क मृदा से जितने भी आप पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन बस ऐसे थोड़ा बहुत बन जाता है। अगर इसमें फसल की बात कर ली जाए तो अभी मैंने बताया था सरसों, मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा, ये जो होंगे ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न किए जाएंगे। अगली जो मृदा है वो पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा में कुछ खास नहीं है और ना इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। पर्वतीय मृदा जो है इसमें ह्यूमरस ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमरस मतलब जो जैविक तत्व हैं, जैसे जीवों के मरने से जो सड़ गल जाते हैं उसके बाद जो तत्व पाए जाते हैं उसे ह्यूमरस कहा जाता है। और जो पर्वतीय इलाके हैं, आपने देखा होगा अक्सर पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो सब जब गिर जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं। सड़ गल जाने की वजह से इसमें ह्यूमरस अधिक पाया जाएगा। और पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर पर्वत होगा, सामान्य सी बात है। तो पर्वत कहाँ? जैसे हिमालय पर्वत हो गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, ये सब होंगे, यहाँ पर ज़्यादा यही पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो इसकी एक खासियत क्या है? ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस अधिक होगी पर्वतीय मृदा में। पर्वतीय मृदा में बस इतना ही। अगर फसल की बात किया जाए, फसल जान लेते हैं साथ में। तो जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, और जो सूखे मेवे हो गए, जैसे आपने नारियल
जो अखरोट वगैरह होता है या छुहारे वगैरह, तो यहीं पर। तो फसल की बात की जाए तो फसल जो है वो चाय, काफ़ी, फल और सूखे मेवे, या मेवा, ये जो फल हैं और फसल हैं इस पे उगाई जाती है। अगली मिट्टी की बात की जाए तो ज्वारीय मिट्टी होगी। ज्वारीय मिट्टी जो है वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर समुद्र होंगे, यानी जो भारत का तटीय भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ पर समुद्र होंगे या सागर होंगे या खाड़ी होंगी, तो इनके जब इसमें ज्वार आता है तो यहाँ पर ज्वार के द्वारा लाए गए अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे, इसके पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या इन तटों पर, भारत के तट पर। तो यहाँ पर जो ज्वारीय मिट्टी पाई जाएगी और इसमें क्या होगा, नमक की अधिकता होगी, यानी लवण की अधिकता होगी। ये ज्वारीय मिट्टी से क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ये अगली जो मिट्टी है और लास्ट मिट्टी है वो है लवणीय या क्षारीय मृदा। तो लवणीय या क्षारीय मृदा ऐसी मृदाएं होती हैं जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है, वो लवणीय मृदा होती हैं, और जिनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय मृदा होती हैं। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसे ऊसर, रेहू और कल्लर के नाम से जाना जाता है। लवणीय मृदा ही लिखिए आप, उसी में समझ जाना है। मिट्टी तो इसमें क्या होता है, इसका अन्य नाम जो है वो कम क्षेत्रों में, ऐसा है नहीं कि इनका विस्तार ज़्यादा हो, बहुत कम है, कहीं किसी राज्य में थोड़ा सा तो किसी राज्य में थोड़ा सा, तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे इसका नाम ऊसर और कल्लर जो है ये नाम इसके हैं। कल्लर और एक राकार जो है ये नाम है। रेहू, ये मिट्टी हो जाएगी, और इसमें जो पीएच मान होता है घट बढ़ जाता है, इसी वजह से। जैसे जो सामान्य मिट्टी की है पीएच वैल्यू, कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साधारण मिट्टी या सामान्य मिट्टी। साधारण मिट्टी या मृदा की का पीएच वैल्यू, पीएच मान, तो वो आपका 6.5 से 7 तक होता है। 6.5 से 7 के बीच होता है, ये साधारण मिट्टी होती है। अगर बात किया जाए कि लवणीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी, अगर राज्य वाइज, तो थोड़ा बहुत राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु, थोड़ा बहुत केरल ओरल में भी पाई जाती है। ये हो गई मिट्टी। इन मिट्टियों से, जैसे अभी हमने लास्ट में जो पढ़ाया है, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा, क्षारीय लवणीय मृदा या ज्वारीय मृदा, इनसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, वरना क्वेश्चन इनसे नहीं। बाकी 4 मृदा जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।